कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्म के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। है आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय हो यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज रात 12 बजे हम सब के प्यारे, हम सब के आंखों के तारे, अपनी मनमोहन सूरत से हम सब को रिझाने वाले कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म दिवस है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। पिछले अध्याय के अंत में उद्धव जी विदुर जी से कह रहे थे कि एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में ही कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब
यादव कुल का नाश ही भगवान चाहते हैं, ये समझकर उन ऋषियों ने उन बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ महीने बाद, जैसा कि भगवान की इच्छा थी, वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें दान की। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, चर्म, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके और नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को बांट दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सब अच्छा कार्य वे करते आ रहे हैं। ऐसे में भगवान जैसा चाहते हैं वो कैसे नियति कैसे पलटती है, कैसे अच्छा कर्म करते करते भी व्यक्ति बुरे कर्म में लग जाता है, तीर्थ में पहुंचकर भी कैसे लोग मदिरा पान करने लगते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। अथ चतुर्थोऽध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना इस अध्याय में बताया गया है। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, उद्धव उवाच। उद्धव जी ने कहा, अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म परस्पृशु। उद्धव जी बोले कि ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर उन यादवों ने भोजन किया और इसके बाद वहां तीर्थ में बैठकर वारुणी मदिरा पी। मदिरा पीने से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा विवेक मर जाता है। इन यादवों के दुर्गति भगवान ने ठान ली थी, भगवान इनको नष्ट करना चाहते थे और आज वो घड़ी आ गई कि तीर्थों में बैठकर ये दारू पी रहे हैं। तेषां मैरीय दोषेण विस्मीकृत चेतसां निम्लोचति रवावासी द्वेणूनामिव मर्दनम। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। कई बार हमें नष्ट करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, हम पारिवारिक कलह में ही नष्ट हो जाते हैं। हम अपने सगे संबंधियों से लड़ भिड़ कर ही अपने आप का नाश स्वयं कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ ये यादव वंशी भी कर रहे हैं। भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसी ही मति सबकी हो जाती है और फिर वैसी ही गति भी हो जाती है। आज भगवान की इच्छा इन सबको नष्ट करने की है, इसलिए ये सब दारू पीकर आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्ष मूल मुपाविशत। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणहा बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजीर्षुणा। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरी का आश्रम चले जाओ। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान जिसका भला चाहते हैं उसको समय रहते सचेत कर देते हैं। उद्धव जी को भी भगवान ने कह दिया कि तुम चुपचाप बद्री का आश्रम चले जाओ, यहां आने वाला समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, अथापि तदभ्रिपेत्रम
अथापि तद भीप्रेतम जानन हमरिंदम पृष्ठतोन्वगमं भर्तु पाद विश्लेषणाक्ष्मः। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सहन करने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। भले ही भगवान सबका भला चाहते हैं, लेकिन भगवान के अनुसार हम चलना नहीं चाहते। हम तो अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। हम मनुष्य जन्म पा चुके हैं, हमें इस बात का घमंड हो जाता है कि एक 84 लाख योनियों में भगवान ने बुद्धि हमें ही दी है, हम तो इसका उपयोग करके ही रहेंगे, चाहे भले ही हमारी दुर्गति हो जाए। भगवान के मना करने पर भी उनके पीछे पीछे उद्धव जी प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। अद्राक्षमेकामासीनं विचिन्वन दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं केतनम। वहां उद्धव जी ने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हुए हैं। भगवान सबको आश्रय देने वाले हैं, लेकिन उनका आश्रय का स्थान कोई नहीं है, उनको कोई आश्रय नहीं देता, क्योंकि वो सबके स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। जब उद्धव जी ने उनको देखा तो वो सरस्वती नदी के तट पर अकेले ही बैठे हुए थे। श्यामावदातं विरजं प्रशांतारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। उद्धव जी ने देखा कि दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम भगवान का शरीर है, शांति से भरी रत्नारी उनकी आंखें हैं, उनकी चारों भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर उद्धव जी कहते हैं कि मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। अगर कभी भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम उनको पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, ऐसा संशय तो हम सबके मन में होता है। आपके मन में तो नहीं होता होगा कि भगवान आएंगे तो इन करोड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ में हम कैसे उनको पहचानेंगे। आप निश्चित रूप से पहचान देंगे, क्योंकि उनकी छवि इतनी मनमोहक होगी कि आप अपनी ओर उनकी अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। उनको पहचानने के लिए कोई आपको पहचान कराने वाला नहीं आएगा, स्वयं आपको भगवान देख कर ही पता चल जाएंगे कि यही वो हैं जिनकी राह हम इतने वर्षों से तक रहे थे, इतने जन्मों से हम जिनकी प्रतीक्षा में थे, वे सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण आज हमारे सामने आ गए। वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अकृशम त्यक्त पिप्पलम। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांग पर दाईं चरण कमल रखे बैठे हुए थे। ऐसा उनका मनमोहक रूप उद्धव जी ने देखा। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृक्षया। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां पहुंच गए। उद्धव जी कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि वहां पर स्वच्छंद विचरण करते हुए सरस्वती के तट पर आ पहुंचे हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंदरस्य आश्रणवतो मामनुरागहास समीक्षया विस्मयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि के बारे में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुकी रहती है, कभी सीधी गर्दन करके नहीं चलते, आनंद में रहते हैं, गर्दन को झुकाए हुए भक्ति भाव से विचरते रहते हैं, स्वच्छंद रूप से जहां चाहते हैं वहां जाते हैं।
उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। उद्धव जी को जब भगवान ने देखा कि आ गए हैं, तो भगवान ने उन महामुनि मैत्रेय जी के सामने ही बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मुस्कान युक्त चितवन से उद्धव जी को आनंदित करते हुए कुछ वचन कहे। क्या कहा भगवान ने उद्धव जी के लिए, उद्धव जी से क्या बात हुई, आगे की चर्चा कल की कथा में कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिनी, ये सुख करनी ये दुख हरिनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।